एवरीवन वेलकम बैक अगेन। होप कि अभी तक हमने जो भी टाइप्स कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत के सारा ही पढ़ा है हमने, तो वो आपको समझ में आया होगा, तभी हम आगे समझ पाएंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होगा, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हर एक टाइप का एमसीक्यू अटेंड करना चाहते हैं पेपर में। ठीक है, तो मैं इसका प्रैक्टिस सेशन एमसीक्यू भी ज़रूर लेके आऊँगा। वो तभी सॉल्व कर पाएंगे हम वो। देखेंगे लाइव सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी। अच्छे खासे एमसीक्यू हर एक टॉपिक के सॉल्व करेंगे और वो बहुत इजीली हमसे हो जाएंगे अगर हमने ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ आपको। डाउट्स आप मुझसे क्वेश्चन के कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। और आप बस इस कॉन्सेप्ट को अभी अच्छे से रट लें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, चीज़ें जैसे इक्वल सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या है। ठीक है ना। तो जब मैं इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको ये और अच्छे वे में हो जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या चीज़ है भाई। ठीक है। तो अभी मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर एक डेफिनेशन अच्छे से बैठ जाए। तो जब हम इसके एमसीक्यू करेंगे ये आपको बड़े इजीली हो जाएगा, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है। होप ये आप में से सबने ये वर्ड पहले भी सुना होगा काफी बार। इंटरवल्स, इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कि मतलब यहां से यहां तक के बीच में जो जगह है, मतलब एक इस लिमिट से लेके इस लिमिट के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं, पढ़ा ना हमने, लोअर लिमिट अपर लिमिट पढ़ा होगा आपने बचपन में। ठीक है। तो इंटरवल्स को हम स्टार्ट करते हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। देखिए, आज की वीडियो में मैं थोड़ा पिछले कॉन्सेप्ट के रिलेटेड भी बात करूंगा ताकि आपने पिछला भी रिवाइज किया हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है यहाँ तक आने का। आपको पहले पिछला अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। ये शायद हमारा पार्ट 4 है इस चैप्टर का, सेट्स का। ठीक है। तो ये शायद लेक्चर 4 है। ऊपर वाला लेक्चर 3 था मे बी। लेट मी सी। हाँ, ये हमारा लेक्चर 4 है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इंटरवल्स के बारे में। देखो, इंटरवल समझने पहले जो आपको मैंने पहली क्लास में नंबर लाइन कराई थी, देखिए नंबर लाइन तो बड़ी फोर्थ फिफ्थ क्लास की चीजें हैं। ठीक है। लेकिन जो पहली क्लास में मैंने आपको करवाई थी वो आपको अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, मैं पूरी रियल नंबर लाइन का एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ। ठीक है। सपोज को मैंने यहाँ लिया 0, 1, 2, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अगर मैंने आपको इंटरवल क्या बताया, एक जिसकी लोअर लिमिट होगी। ठीक है। वैसे यहाँ पे ये नहीं यूज होता, एक अपर लिमिट होगी और उसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स। ठीक है। देखिए, इंटरवल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट से। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो -1, -2। अगर मैं 0 से 1 के बीच के नंबर ले लूं। ठीक है। 0 से 1 के बीच में क्या है, बहुत सारे रैशनल्स और इरैशनल्स, है ना। 0 से 1 के बीच में बहुत सारे रैशनल्स भी हैं, इरैशनल भी हैं, तो मैं कैसे लूंगा, 0 और 1 और ब्रैकेट लगा दूंगा। समझ में आया। ठीक है। और मैं इसको एक और तरीके से ले सकता हूं, 0 और 1। ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, 0 और 1 के बीच का इंटरवल लेना मतलब हो गया 0 और 1 के बीच के सारे नंबर लेने हैं हमको, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच के सारे नंबर्स। और यहाँ पे भी मतलब यही है, 0 और 1 के बीच के सारे नंबर्स। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे है कि 0 and 1 आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। जहां पे एक कर्व ब्रैकेट लगी होती है वहां पे ये इंक्लूडेड नहीं होते, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। और यहाँ पे 0 and 1 इंक्लूड होते हैं। वो क्या आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि 0 और 1 के बीच के हमने सारे नंबर्स ले लिए थे। ठीक है। लेकिन हमने यहां तक ही लिए, मतलब 0 के जस्ट आगे से स्टार्ट किया और 1 के जस्ट पीछे से स्टार्ट किया। ठीक है। अब कोई पूछेगा ना हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते।
ठीक है, इसका आंसर आता है लिमिट के कॉन्सेप्ट में। जैसे कि हमें कोई पूछे कि 1 के बाद कौन सा नंबर आया होगा, जैसे 0 के बाद कौन सा आया होगा, कोई बोलेगा 0.1, मैं बोलूंगा नहीं यार, 0.001 भी आ सकता है, 0.0001 भी आ सकता है, 0.0000 अप टू इन्फिनिटी टाइम 01 भी आ सकता है। तो हम बता ही नहीं सकते जीरो के बाद कौन सा आएगा, हम बस ये कहते हैं कि हमने जीरो नहीं लेना है, जीरो के आगे से शुरू करना है और 1 के पीछे तक लेके जाना है ओपन इंटरवल में, ऐसे। ठीक है, 0 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन क्लोज इंटरवल हम क्या कहते हैं कि 0 को भी इंक्लूड करना है और 1 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, और 1 से आगे नहीं चले जाना है, थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे, मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है, 0 1। ठीक है, ये हो गया बीच का, ऐसे हम समझाने के लिए मैं बीच में कर रहा हूँ, लेकिन क्लोज इंटरवल हो गया ये। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा ये, कि क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये होता है हमारा ओपन इंटरवल, ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल। ठीक है, देखिए, अब थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, देख समझाने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, दो टाइप के इंटरवल हमने पढ़े, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक और भी टाइप है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी क्लोज इंटरवल। आई एम सॉरी अगर आपको हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छी ना लग रही हो, तो मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, सेमी ओपन, देखो सेमी ओपन से क्या मतलब हो गया हमारा, कि भाई वो एक साइड से ओपन होंगे, है ना, एक साइड से ओपन होंगे, कोई एक नंबर ए होगा और एक साइड से क्लोज होंगे, है ना। सेमी ओपन सेमी क्लोज एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, ये सेमी ओपन भी है सेमी क्लोज भी है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि मैं ए से लेके बी तक सारे नंबर्स ले रहा हूं, लेकिन मैं ए को इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन बी को इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, ए इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है। ए इज नॉट, देखिए थोड़ा गंदा हो गया, आई एम सॉरी। ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। ठीक है, अभी मैं इसकी एग्जांपल कुछ करवाऊंगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसा ले लूं, ऐसा ए, यहाँ पे क्या होगा, ए इज इंक्लूडेड, बी इज नॉट इंक्लूडेड ना। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पर आने जा रहा हूँ आप। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे आपको इंटरवल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, एक इंटरवल लिया मैंने 2 से लेके 3 तक, ओपन इंटरवल। ठीक है, कैसा इंटरवल, इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन में यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, 2 और 3 के बीच के सारे नंबर्स ले लिए मैंने, लेकिन मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया और 3 को भी इंक्लूड नहीं किया। ओपन इंटरवल का यही मतलब होता है। तो अगर आपको मैं पहला ऑप्शन दे दूं, क्या 2 बिलोंग्स टू दिस सेट, ये भी तो सेट है एक, ये एक सेट है। ठीक है, अभी मैं एक और चीज बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, क्या 2 बिलोंग करेगा, याद करो ये साइन मैंने बताया था, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या 2 इसमें है, तो आप करोगे नो, क्योंकि 2 तो इसमें इंक्लूड नहीं होता। अब वो बोलेगा कि क्या इसमें अगर मैं बोल दे 2.5, जैसे 2.5 क्या हो जाता है, 25/10, 5 to the 10, 5 5/2, है ना। 2.5 बोले या 5/2 बोले, क्या ये नंबर इसमें बिलोंग करता है, आप बोलोगे यस। क्यों, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच के सारे नंबर्स हैं, इसके बीच में जो भी आ जाएगा ना सारे होंगे। ठीक है, आप बोलोगे यस। ठीक है, अगर आपसे वो पूछ ले क्या 3 बिलोंग करता है इसमें, आप बोलोगे नो, क्योंकि यहाँ पे 3 पे ओपन इंटरवल लगा है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर वो पूछ ले कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन
2 and 3। 2 and 3 नहीं है, ओपन इंटरवल 2 3 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि यार यहां से लेके यहाँ 1 से लेके इंफिनिटी तक भी इनफाइनाइट, लेकिन अगर मैं 2 और 3 ले रहा हूँ, जैसे 2 और 3 इसके बीच में भी इनफाइनाइट। तो हाँ, ये सच बात है। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्फिनिटी कह सकते हो आप। ठीक है, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और पूरी नंबर लाइन में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का भी एक साइज होता है। ठीक है, वो हमारे सिलेबस का कोर्स नहीं है बिल्कुल, मतलब उसका हमारे सिलेबस से लेना देना नहीं है कोई, ये जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बस आप ये याद रखिए, और ये याद रखना बहुत इजी है, ये याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जैसे मैं बोल दूं, कोई भी इंटरवल लूं मैं, 3 5, क्या 4 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे यस, कर रहा है। ठीक है, आप बोलोगे 5 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? हाँ, क्लोज इंटरवल है तो कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अ, क्या 2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे 2 इस इंटरवल में तो है ही नहीं, क्योंकि ये 3 से शुरू है और 5 पे खत्म है, और इसमें 3 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है नंबर लाइन में, इस तरीके से 3 4 5 ऐसे ही होगा ना। इसमें 3 से लेके 5 तक नंबर इंक्लूड में, इंक्लूडिंग 3 and 5 ऑल्सो। ठीक है, और अब मैं पूछूं आपसे कि बताइए 3 और 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं। अब हम रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। 3 और 5 के बीच में पता है कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, हम काउंट ही नहीं कर सकते ना उनको। अब रियल नंबर्स क्यों कह रहा हूं मैं बीच में है? क्योंकि बीच में रैशनल्स भी होंगे और बीच में इर्रेशनल्स भी होंगे, और हमें पता है कि रैशनल्स और इर्रेशनल्स मिला के ही रियल नंबर बनाते हैं। पहला वीडियो। ठीक है, होप कि आपको समझ में आए होंगे इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स की लेंथ क्या होती है? इंटरवल इसको कहते हैं कि इंटरवल्स की लेंथ, लेंथ ऑफ इंटरवल इज इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट्स में, तो ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है या नहीं, या मैं कुछ अपना वे चेंज करूंगा। ठीक है, अपनी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज कीजिए एक मुझे ऐसा सेट दिया है जिसमें ऐसे एलिमेंट हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखो, ये नोटेशंस उसी को याद होंगी जिसने पहले 2 3 वीडियोस अच्छे से पढ़ लिए हैं, मतलब अच्छे से उनके नोट्स बनाए, अच्छे से दिमाग में रखे हैं। ठीक है, एंड एक्स लाइज बिटवीन 6 and -4। ठीक है, बताओ जी। हम्म, देखो, अब कह रहा है कि ये सेट कैसा होगा, इंटरवल में बनाना पड़ेगा। मतलब इस सेट में ऐसे एक्स हैं, इस सेट में ऐसे एक्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और वो -4 और 6 के बीच में आते हैं। मतलब वो किसके बीच में आ रहे हैं? रियल नंबर है ना, रियल नंबर तो सारे इंटरवल में ही शो करोगे आप, क्योंकि इंटरवल में ही आएंगे ना वो इनफाइनाइट नंबर सारे बीच में। ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में थोड़ी करोगे। ठीक है, अब देखो, रियल नंबर है और एक्स का रियल नंबर, इस सेट में कौन से नंबर है? एक्स नंबर है जो कि -4 और 6 के बीच में है। अब हमें पता चलेगा कि -4 और 6 के बीच की नंबर ही लेने हैं हमको सेट में। ठीक है, अब देखो, -4 के नीचे, यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ, ये नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था -4 के नीचे -4 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसने बोला एक्स -4 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो ये वाला साइन लगाएंगे, मतलब एक्स -4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -4 तो इंक्लूड नहीं है ना। और लेकिन 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। 6 या 6 से छोटा मतलब लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब 6 इंक्लूड होना चाहिए। तो दिस इज अर सेट। ठीक है, हमने सेट बिल्डर फॉर्म से हमारा सेट लिख दिया, जो कि इंटरवल की फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, और ये बहुत इजी है, जब भी ऐसा दिया हो एक्स रियल नंबर है, अब एक्स किसके बीच में है, इसको हम पढ़ते ही ऐसे हैं, एक्स लाइज बिटवीन -4 and 6 इंक्लूडिंग 6 बट नॉट 4, -4। ठीक है, इसको हम पढ़ते ही ऐसे हैं। ठीक है ना, जब भी ऐसे साइन हो ना, कभी कोई वेरिएबल ऐसे और ऐसे बीच में है, 3 और 4, मतलब 3 से लेके 4 तक ओपन इंटरवल,
मतलब क्योंकि अब नीचे इक्वल टू नहीं लगा मतलब थ्री इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू नहीं लगा थ्री फोर इंक्लूड नहीं है, यहाँ नीचे इक्वल टू का साइन लगा है तो मतलब सिक्स इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट लगाया, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा मतलब फोर इंक्लूड नहीं है माइनस फोर, तो हमने ओपन इंटरवल लगाया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऐसे एक्स ऐसे एक्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, जब देखो रियल नंबर आ गए तो हमें इंटरवल ही शो करना पड़ेगा, सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -10 एंड -12। देखो आपको ये समझ आ गया होगा, मतलब देखो सेट में क्या है एक्स, सेट में क्या है एक्स, तो वो एक्स हमें देखने हैं ना कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, एक मिनट, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा पेन। हाँ, देखिए पेज बहुत बड़ा हो गया क्योंकि देखो एक्स क्या है, -12 से 10 के बीच में। अब -12 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा नीचे, होता ना ये होता है लेस देन, अगर नीचे ये डंडी लगी हो तो बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ में आया। ठीक है ना, मतलब -12 इंक्लूड नहीं है तो -12 ऐसे होगा, और -10 भी इंक्लूड नहीं है तो ऐसे होगा, मतलब ये आपका इंटरवल आ गया। ठीक है, बहुत इजी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये वाला आप वीडियो पॉज करें, खुद करें। एक्स लाइज बिटवीन 7 एंड 0। ठीक है, देखो मतलब कौन सा सेट है ये, ऐसा सेट है जो 0 और 7 के बीच में है, 0 और 7, 7 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है, खत्म। एक और लास्ट पार्ट करते हैं इसका। ऐसे एलिमेंट्स हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पेपर में तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना, इसमें कोई आपको नहीं बोलेगा कि इन दो सेट को प्लस कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, सेट्स में ये ऑपरेशन नहीं लगते। ठीक है, तो यही सब पूछा जाएगा, इसी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, हाँ भाई इसका सेट ये किसके इक्वल है, तो आपको यही करना है क्योंकि और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, एक्स किसके बीच में, 3 और 4 के, और देखो दोनों के नीचे इक्वल टू का साइन लगा है मतलब दोनों इंक्लूडिंग है, इंक्लूडेड है, तो दिस इज आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब और एग्जांपल्स करते हैं। देखो ये इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इसकी एग्जांपल्स भी बहुत सारी करवा रहा हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई मैंने ये आपको दे दिया इंटरवल। ठीक है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, ये थी ना हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, पहला वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, इसको कह रहा है कि वो भाई लिखो राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखिए मतलब ऐसे एक्स हैं जो -3 से 0 के बीच में है, मतलब ऐसे एक्स लेने हैं सेट में जो कि एक्स रियल नंबर हो। अब रियल क्यों लेते हैं हम, क्योंकि इंटरवल के बीच में सारे नंबर्स आते हैं, वो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, तो रैशनल इरेशनल दोनों होंगे तो एक्स रियल से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एक्स हो सच दैट एक्स रियल नंबर हो, और कि एक्स किसके बीच में लाई करे, 0 के बीच में और -3 के बीच में। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, देखो नंबर लाइन दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना, नंबर लाइन ऐसे, 0 यहाँ है, हमें पता है -3 यहाँ है, तो हम पहले -3 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, और उसने बोला कि -3 भी इंक्लूड नहीं होगा, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 0, ये वाले साइन डाले, लेकिन इज इक्वल टू मैंने बीच में नीचे नहीं डाला। ठीक है, तो इसको इज इक्वल टू ना समझ ले, इसलिए मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखिए 6 12, 6 भी इंक्लूडेड, 12 भी इंक्लूडेड, ये कैसा सेट होगा, ये ऐसा सेट होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे एलिमेंट एक्स होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, 12 के बीच में और 6 के बीच में, जिसमें 6 भी इंक्लूडेड है 12 भी इंक्लूडेड है, तभी नीचे इक्वल टू भी लगाया। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, थर्ड पार्ट, अब ले लें हम 6 12, होप ये आप मतलब ये खुद कीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और ये आंसर लिखिए। मतलब ये सेट की सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होगी, इसमें ऐसे एक्स होंगे जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और वो एक्स किसके बीच में लाई करेंगे, 6 और 12 के बीच में। अब बताओ 12 इंक्लूड है,
तो ऐसे 6 इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे। ठीक है, समझ में आया? अब कोई बोल सकता है कि भाई हम ऐसे ऐसे क्यों नहीं ले रहे साइन, मतलब ऐसे क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, देखो हम ऐसे इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम यहां से यहां बड़े बढ़ते हैं ना, नंबर लाइन हम कभी भी बनाते हैं, हम यहां से इस तरफ बढ़ते रहते हैं, बढ़ते राइट तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो राइट तरफ हम बड़ा नंबर लिखने की कोशिश करते हैं, इसमें लेफ्ट तरफ बड़ा हो जाएगा ना, तो वो मुश्किल है ना समझने के लिए। लिख सकते हो आप, लेकिन क्यों अपने आप को थोड़ा हमने मुश्किल बनाना है? हम हमेशा से राइट साइड ही बड़ा नंबर लिखते हैं नंबर लाइन में, तो फिर हो सकता है वो भी लिख सकते हो आप। किसी को हो, क्या बोलते हैं, मन लिखने का, तो वो लिख सकता है। ठीक है, अब कोई देखो, ऐसे नहीं है, इसको मैं मिटाता हूँ। एक्चुअली मेरा पेज काफ़ी बड़ा हो चुका है क्योंकि मैं आपको सेम पेज में ही पढ़ा रहा हूँ, तो अब थोड़ा हैवी हो चुका है पेज ये। अभी ये पेन सेलेक्ट नहीं कर रहा है कभी, एक सेकेंड। ये लास्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, देखिए ज़रा। -23 से लेके 5 तक। ठीक है, अब देखो, इस सेट में ऐसे एक्स होंगे जो एक्स रियल नंबर से होंगे, और वो एक्स किसके बीच में होंगे? 5 और -23। अब -23 इंक्लूड है तो नीचे इक्वल टू लगेगा, 5 इंक्लूड नहीं है तो नहीं लगेगा, बस दैट्स इट। ठीक है, होप कि आपको इंटरवल्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, एक और टाइप का सेट होता है हमारा, उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। देखो, यूनिवर्सल सेट तो सिंपल चीज ही है, तो ये जैसे हमारा यूनिवर्स है ना, हम एक बड़े से यूनिवर्स के अंदर ही, हमारे ये सोलर सिस्टम है बड़े सारे, है ना, तो वही होता है कि एक मतलब जो हमारे रियल नंबर्स भी इसी में है, रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी इसी में है, होल नंबर्स भी इसी में है, सब नंबर्स इसी में है। मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम अगर इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो सारे इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? ठीक है ना, अगर हम इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट में बात करें, ये समझने वाली गेम, ये लिखने वाली गेम नहीं। ठीक है, अगर हम इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, तो हमारे सारे इंटीजर्स किसके बीच में आते हैं? हमारे सारे इंटीजर्स आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स के बीच में, है ना, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर ऑल्सो। अगर आपको भूल गया हो, अगर मैं कोई एक इंटीजर ले लूं, अगर मैं कोई एक इंटीजर ले लूं, जैसे कि 3, एक मिनट, अगर मैं कोई एक इंटीजर ले लूं 3, तो ये भी तो रैशनल नंबर है। नीचे मैंने बोला था ना, आप 1 लगा सकते हो, तो बन गई ना, p/q फॉर्म, विच में q भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो सारे के सारे इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं, ये हो गए इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर। और अगर मैं रैशनल, तो रैशनल नंबर क्या हुआ इंटीजर्स का? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और अगर मैं इंटीजर्स, सॉरी, अगर मैं रैशनल नंबर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं देखिए, अगर मैं या तो इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गए हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो इंटीजर्स का यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर की अगर कोई कॉन्सेप्ट में बात कर रहा है, मतलब रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो रैशनल नंबर सारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो रैशनल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या है? रियल नंबर। इंटीजर्स के कंसेप्ट में क्या है? रैशनल नंबर। आप इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट में भी रियल बोल सकते हो। सिंपल, यूनिवर्सल सेट कोई मुश्किल चीज नहीं है, सीधा हम ये लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल सेट्स इज यूनिवर्सल सेट। क्या लिखते हैं हम? द सेट ऑफ ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसके कुछ एमसीक्यूज हम इस चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में हमारा कुछ नहीं रह गया, अब मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियोस लगेंगी। हम हमारा एक रह गया ऑपरेशंस, मैंने कहा ना। अब इसमें हम सेट में हमें नहीं बोलेगा कि वो प्लस करो माइनस करो, इनमें ऑपरेशंस अलग होते हैं, एक ऑपरेशन होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। बस वो 2 चीजें हमने पढ़नी है इसमें, और उसके बाद तो हमारा कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है,
वो पढ़ेंगे। एक डी मॉर्गन लॉ होता है, वो भी पढ़ लें। हम सब कुछ पढ़ेंगे, हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैं आपको करवाऊंगा ना इस वीडियोस में। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपको, क्योंकि मैं आपको पहले पूरा प्रॉपर, क्योंकि अभी हमारे पास पेपर को टाइम है, आप अच्छे से इन जो मैं करा रहा हूँ इसके नोट्स बना लीजिए। जब मैं और मैं क्वेश्चंस भी एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, चैप्टर वाइज भी और मिक्स भी, कि 10 में से 10 नंबर इस सेक्शन के तो आपके पक्के हो जाएं। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियोस जो है मेरी, ये 11th में जो नया बच्चा चढ़ा है अभी, ठीक है, वो भी देख सकता है। ठीक है ना, मतलब क्विक रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये तो मैं थोड़ा थोड़ा इतना डीप वे में नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो लेकिन अगर उसको किसी को क्विक रिवीजन लेनी है, चैप्टर आता है, तो वो भी देख सकता है वीडियोस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो अगर आपको ठीक लगी हो एक्सप्लेनेशन मेरी, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक लगी हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।